अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो हम कुछ सिलेबस नहीं करने चाह रहे, तो जस्ट जो है आज मैंने आपको कुछ इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग मैथ फैक्ट्स बताने हैं जो हमारी रियल लाइफ में जिनसे हमारा जो है वो रिलेशन रहता है, कोई ना कोई वास्ता किसी ना किसी तरीके से हम उनके साथ जो है इंटरेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो वो इंटरेस्टिंग और अमेजिंग मैथ फैक्ट्स कौन कौन से हैं वो ज़रा देखें आप। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें बेटा, मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, टॉपिक जो है वो आपका देख ले, सम इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग मैथ फैक्ट्स। सो हाउ पाई एंड पिज़्ज़ा आर लिंक्ड। पाई और पिज़्ज़ा किस तरह से लिंक्ड हैं। बहुत सारे बच्चे, बल्कि मोस्टली मैं कह दूँगा तो कि जो 99% ऑलमोस्ट जो हैं वो लोग जो है आजकल पिज़्ज़ा से वाकिफ़ हैं, पिज़्ज़ा खाने भी जाते हैं और खाया भी होगा। तो पिज़्ज़ा का नाम पिज़्ज़ा क्यों रखा गया। देखिए एक मैथमेटिकल फैक्ट है ये, ठीक है। मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा मैथमेटिकली कि पिज़्ज़ा का नाम पिज़्ज़ा क्यों रखा गया। अगर मैथमेटिक्स ना होता इट्स मीन आप पिज़्ज़ा नहीं खा सकते थे। ठीक है, तो पिज़्ज़ा का नाम जो है वो पिज़्ज़ा क्यों रखा गया। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे जब आप पिज़्ज़ा खाने जाते हैं डेफिनेटली वो इसी शक्ल की कोई चीज़ आपके पास लेके आता है जिसको आप पिज़्ज़ा कहते हैं। तो एक सर्कुलर फॉर्म होती है, लेकिन ये अंदर से सारी फिलिंग होती है, ठीक है ना। तो इट्स मीन ये एक सर्कुलर डिस्क बन जाएगी, डिस्क टाइप आपके पास जो है वो बन जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें कि आपके पास जो है, तो ये आपके पास जो है ये सर्कल है, तो डेफिनेटली जो है आपके पास इसका कोई ना कोई रेडियस होगा। ठीक है, और अगर इसका रेडियस है तो उसको मैंने किससे ज़ाहिर कर दिया, आपके पास z से। रेडियस को किससे ज़ाहिर कर दिया मैंने, z के साथ जो है वो ज़ाहिर कर दिया। ठीक हो गया, जब z से ज़ाहिर कर दिया मैंने, तो अब डेफिनेटली ये जो आपके पास सर्कल है, सर्कुलर डिस्क है, इसकी कोई ना कोई हाइट होगी। ठीक है, तो हाइट होगी तो इट्स मीन वो जो हाइट है मैंने उसको a से डिनोट कर दिया, h इज इक्वल टू a। अब देखिए अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो जो वॉल्यूम है आपके पास उसका फार्मूला आएगा जी आपके पास पाई आर स्क्वायर एच। क्या फार्मूला आएगा बेटा आपके पास, पाई आर स्क्वायर एच आएगा सर्कुलर डिस्क का फार्मूला। ठीक है, तो अब पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला आ रहा है। अब देखें जो पाई है उसको हम इन इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश में किस तरह जो है वो लिखते हैं, वो लिखते हैं पी आई। पाई, पाई को किस तरह लिखा जाता है, पी आई। अब आर क्या है यहाँ पर, रेडियस, और आर का स्क्वायर है, स्क्वायर मीन कि ये चीज़ 2 टाइम आ रही है, और रेडियस क्या है आपका जेड, तो आर स्क्वायर है तो इसको जेड को 2 टाइम लिख दें। ठीक है बेटा, तो अब एच देखें, एच जो है आपका वो हाइट है इसकी, तो हाइट क्या है आपके पास, ए आपने कंसीडर की हुई है, तो ये इस तरह से बन गया आपके पास पिज़्ज़ा। ठीक है, जो कि आप लोग मोस्टली खाते हैं। तो अब समझ में आया बेटा आप लोगों को कि पिज़्ज़ा का नाम जो है वो पिज़्ज़ा क्यों रखा गया है। ठीक है, तो इट इज़ अ मैथमेटिकल फैक्ट कि पाई और पिज़्ज़ा किस तरह से रिलेट है, पाई की वजह से मदद से जो है वो आपके पास वो पिज़्ज़ा बन रहा है। ठीक है, ओके जी। उसके बाद नेचर लव्स फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, नेचर लव, मैंने वर्ड लिखा हुआ नेचर लव्स फिबोनाची सीक्वेंस। देखिए बेटा, आपने सनफ्लावर जिसको हम बोलते हैं सूरजमुखी का फूल, जो सनफ्लावर है वो आपने देखा होगा, उसके अंदर जो बीज होते हैं वो सारे एक सीक्वेंस के साथ लगे होते हैं। तो अगर आप उनको गिने तो उनको गिनने का उनका जो सीक्वेंस है उसको हम एक स्पेशल नेम देते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। वो सीक्वेंस क्या है कि अगर आप उसके अंदर जो बीज लगे हुए वो गिने तो सबसे पहली जो रो होगी उसमें जस्ट 1 सीड होगा आपके पास। ठीक है, उससे अगली रो में भी 1 होगा, और फिर उससे नेक्स्ट जो रो में नंबर ऑफ सीड्स होंगे वो पिछली 2 रोज के नंबर ऑफ सीड्स को आप ऐड करो, तो जितना आंसर आएगा वो उससे नेक्स्ट रो में नंबर ऑफ सीड्स आ जाएंगे आपके पास। यानी कि देखिए पहली रो में सिर्फ 1 सीड होगा, 1 बीज होगा, सेकंड में भी 1 होगा, लेकिन थर्ड रो में जो उसके नंबर ऑफ सीड्स की तादाद होगी वो प्रीवियस 2 को आपने जमा कर लेना है, वो अगली रो में नंबर ऑफ सीड्स की तादाद आ जाएगी। फिर यानी कि 1 + 1 2। अब उससे अगली रो में जो नंबर ऑफ सीड्स होंगे वो कैसे निकलेंगे, आप प्रीवियस 2 को ऐड करो, 2 + 1 3, फिर 3 आ गया। अब उससे अगली रो में कितने होंगे, आप प्रीवियस 2 को कर लो, 3 + 2 5। इसी तरह अगली में क्या होंगे, प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड कर लो, 5 + 3 8,
उससे अगली में क्या होंगे, प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड कर लो, 8 + 5 13। तो इस तरह से जो है वो आप सनफ्लावर के अंदर जो नंबर ऑफ सीड्स हैं आप उनको इजीली काउंट कर सकते हैं, और वो एक स्पेशल सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली वहाँ पे होते हैं, और सीक्वेंस को नाम क्या दिया जाता है, फिबोनाची सीक्वेंस। यानी कि अगर आप जस्ट जो है वो नंबर ऑफ सीड्स को काउंट करना चाहते हैं कि टोटल कितने हैं, तो बजाय इसको कि आप उसको 1 बाई 1 जो है वो गिनना शुरू कर दें, आप उसकी रोज गिन लें कितनी है, टोटल रोज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी टोटल 7 रोज़ हैं, उसके अंदर जो नंबर ऑफ सीड्स हैं उनकी जो रोज़ आ रही हैं वो 7 है, तो उन 7 रोज़ में नंबर ऑफ सीड्स कैसे होंगे वो ज़रा देखिए, मैं बताता हूँ। पहली रो में 1 होगा, दूसरी में भी 1 होगा, उससे अगली में 2 आ जाएंगे, उससे अगली में 3 आ जाएंगे, उससे अगली में 5 आ जाएंगे, उससे अगली में आपके पास 8 आ जाएंगे। रो में कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, उससे अगली में आपके पास 13 आ जाएंगे। अब इन सबको जमा कर लो तो टोटल जो है वो नंबर ऑफ सीड्स की तादाद जो है वो आपके पास निकल आएगी। जी ऐड कर लें, 13 + 8 21 + 5 26 3 29 2 31 32 33। तो जो नंबर ऑफ सीड्स होंगे उस सनफ्लावर में आपके पास वो कितने आ जाएंगे, 33 आ जाएंगे। सो इट इज़ अ मैथमेटिकल फैक्ट। देखिए बेटा, आपकी नेचुरल चीज़ों के अंदर, आपकी रियल लाइफ में हर जगह पे मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, किसी ना किसी तरीके से ज़रूर इन्वॉल्व होता है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिखा है जी, इन आ क्राउडेड रूम 2 पीपल्स प्रोबेबली शेयर आ बर्थडे, कि अगर आपके पास एक रूम में एक से ज़्यादा लोग, क्राउडेड रूम है यानी कि बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं फॉर एग्जांपल, तो उनमें से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 2 लोग ऐसे होंगे जिनकी बर्थडे सेम होगी। ठीक है, जन्मदिन जिसको आप सालगिरह बोलते हैं आमतौर पे, वो मनाते भी हैं जी, केक काटते हैं उस पर बड़े। ठीक है, तो वो बर्थडे सेम होगी। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है कि इफ़ देयर आर 23 पीपल इन आवर रूम देन देयर विल बी इवन चांसेस दैट 2 पीपल हैविंग द सेम बर्थडे, कि इवन चांसेस हैं, यानी कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, 50-50 चांसेस आप बोल सकते हैं कि इवन चांसेस हैं। लेकिन इफ़ देयर आर 75 पीपल in a crowded room, in a room, then there will be 99% chances that there will be 2 people having the same birthday। 2 लोग ऐसे होंगे जिनकी बर्थडे जो है वो सेम डेट को होगी। आप चाहें तो आप अपनी क्लासरूम के अंदर जो है इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि आपके पास 99%, 100% नहीं मैं कह रहा, लेकिन 99% चांसेस हैं कि आपके जो 2 लोग होंगे उस क्राउडेड रूम में 2 पीपल होंगे, उनकी जो बर्थडे है आपके पास वो सेम डेट को होगी। ठीक है बेटा, उसके बाद देखें जी, मल्टीप्लाइंग 1 ऑलवेज गिव यू आ पैलिंड्रोमिक नंबर्स। जो 1s हैं अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आपको हमेशा पैलिंड्रोमिक नंबर्स देते हैं। यानी कि देखें यहाँ पे मैंने क्या, पैलिंड्रोमिक नंबर्स बेटा ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर्स में एट अ टाइम रीड कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये पैलिंड्रोमिक नंबर होगा आपका। ठीक है, तो अब देखें जैसे मैंने 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 टाइम मैंने 1 1 लिखा हुआ है और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 9 टाइम 1 1 1 के साथ ही, तो इसका जो आंसर होगा बजाय इसके आप सभी को मल्टीप्लाई करें बाद में जमा करके आंसर निकालें, तो आप डायरेक्ट देखें 9 टाइम 1 आ रहा है, तो आपने 1 से लेकर 9 तक पहले असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, आपने जो है वो डिजिट्स लिख देने, फिर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देने सारे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। अगर 1 1 को 1 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 टाइम 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 2 1 सिंपल, 3 टाइम कर रहे हैं तो 1 2 3 2 1। अगर 4 टाइम करते तो क्या आंसर आता आपके पास, वो आंसर आता 1 2 3 4 3 2 1। तो बेटा ये एक देखें मैथमेटिकल फैक्ट, ठीक है, कि आपके पास 1s ऑलवेज गिव यू आ पैलिंड्रोमिक नंबर्स। ठीक है बेटा, देखें कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है मैथमेटिक्स के अंदर हैं। पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स बोर सब्जेक्ट है, बट नो, इट इज़ नॉट बोरिंग, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है जी, द आंसर इज ऑलवेज 6174, कि आप जो है कोई भी नंबर ले लें जिसमें एटलीस्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी डिफरेंट, 2 डिजिट्स डिफरेंट होने चाहिए,
ठीक है। 4 डिजिट नंबर लें आप कोई भी, उनमें से 2 डिजिट्स जो हैं वो एट लीस्ट 2 डिजिट्स विल बी डिफरेंट। 3 भी हो सकते हैं, वैसे तो 4 के 4 भी डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। बट द कंडीशन इज 2 डिजिट्स मस्ट बी डिफरेंट, देन द आंसर इज ऑलवेज एंड एट 6174, यानी कि उसका आंसर हमेशा 6174 पे जाके एंड हो जाएगा। वो कैसे देखें, उसका तरीका क्या है? आपने क्या करना है, जो भी नंबर कंसीडर करना है आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है नंबर को, ठीक है। फिर जब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो ग्रेटर नंबर होगा उसमें से आपने स्मॉलर नंबर को माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। जो आंसर आएगा आपके पास फिर आपने उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है उस आंसर को, फिर ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को आपने माइनस कर देना है, ठीक है। तो फिर जो आंसर आएगा इसी तरह से आपने प्रोसीजर को रिपीट करते जाना है। एट द एंड आपका आंसर यहीं पे आगे ख़त्म होगा। सो लेट्स ट्राई। यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल आपके लिए लिखी हुई है 4551। इसमें देखिए 2 डिजिट्स डिफरेंट हैं, 2 अगर सेम भी हैं बट 2 डिफरेंट्स। आप 3 डिफरेंट ले 4 के 4 डिफरेंट लेके करें, ठीक है। पहले मैंने क्या किया जी, देखिए स्टेज 1 में इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, तो यानी कि डिसेंडिंग में बड़ी रकम से छोटी रकम की तरफ आपने लिखना है 5541 माइनस, आप असेंडिंग में लिखेंगे तो वो डिजिट छोटा होगा, तो ग्रेटर आपने नंबर में से स्मॉलर नंबर जो है वो माइनस कर दिया। जब माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 4086, ठीक है। इसके बाद अब ये जो आंसर आया फिर इसके लिए आप प्रोसीजर दोहराएं, दोबारा रिपीट करें। आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। जब डिसेंडिंग में लिखेंगे तो ये ग्रेटर नंबर आएगा, जैसे 8640, माइनस असेंडिंग में लिखेंगे तो 0468, तो ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर को माइनस करें, जो आंसर आया फिर उसको इसी तरह आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के सबट्रैक्ट किया, जो आंसर आया देखें आप करते जा रहे हैं। एट द एंड जो आपके पास आंसर आया वो देखें वो क्या आ गया है 6174। ये बेटा आपके पास जो है वो आपका आंसर आ गया। तो देखें मैथमेटिक्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें छुपी हुई हैं बेटा। तो आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, बहुत मज़ा आया होगा लेक्चर सुन के। तो इंशाल्लाह जो है मैं नेक्स्ट भी जो है इसी तरह की वीडियोस जो है आपके लिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड अपलोड करता रहूँगा। तो आप इस लेक्चर के बारे में कमेंट कीजिए, इस लेक्चर को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी जो है इंटरेस्टिंग और अमेजिंग मैथ फैक्ट्स के बारे में बताइए। थैंक यू वेरी मच।